हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। वेलकम टू आवर चैनल गायत्री स्कूल सांचो। आज अपन बना चैप्टर नंबर 3 के लेक्चर नंबर 9 के साथ हैं। और आज का अपना मेन टॉपिक रहेगा आवेशित अचालक गोले के कारण विद्युत विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। कल अपन ने कंडक्टिंग स्फीयर के बारे में देखा था विद्युत विभव। वो क्या था कि सतह पर विभव और उसके गोले के अंदर विभव क्या रहता था, केंद्र पर। जितना केंद्र पर था उतना ही कहाँ पर था, सतह पर। और बाहर वो क्या होता था, धीरे धीरे कम होता था, P proportional to 1/r। ठीक है, आज अपन देखते हैं नॉन कंडक्टिंग अचालक के अंदर उसकी क्या प्रॉपर्टी होगी कि उसको जितना भी आवेश दिया जाएगा वो इसके संपूर्ण आयतन के अंदर एक समान रूप से वितरित हो जाता है। सपोज करिए नॉन कंडक्टिंग अचालक गोला है जिसका केंद्र बिंदु O और इसकी त्रिज्या कितनी है, मान लेते हैं। इसको अगर अपन ने प्लस का Q चार्ज दिया तो वो Q चार्ज इसके संपूर्ण भाग में एक समान रूप से वितरित, या फिर अपन कह सकते हैं यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता, लाइक दिस। अब विद्युत विभव है, आप जानते हैं विद्युत विभव की परिभाषा से विद्युत विभव की क्या परिभाषा करते हैं, V इजकल टू माइनस ऑफ इंफिनिटी टू किसी पॉइंट मान लेते R तक होता है A डॉट अर्थात विभव उसके इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पर निर्भर करता है। अब इस गोले के लिए देखें, बात करें अचालक है तो इसके यहाँ पर किसी बिंदु पर अपन लाए तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अलग है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अलग है, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अलग अलग है। ठीक, तो अतः ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पर निर्भर करेगा। अब ऐसे ऐसे आपके पास तीन पोजीशन बन सकते हैं। एक पोजीशन ये हो सकती है कि गोले के बाहर, दूसरा गोले की सतह पर और तीसरा गोले के अंदर। ठीक है, अब विद्युत विभव क्या कहता है परिभाषा से, अनंत से किसी बिंदु पर लाने में एकांक आवेश पर किया गया स्थिर विद्युत बल के विपरीत कार्य होगा, वही क्या कहलाता है, विद्युत विभव। तो अपने पास यहाँ पे तीन पोजीशन बने। पहली पोजीशन क्या होगी कि यदि बिंदु P गोले के बाहर स्थित, इट मीन्स सपोज किया हमारे पास ये पॉइंट है P यहाँ पर, वो इसके केंद्र से R दूरी पर है और यहाँ पर किसी चार्ज को सपोज करें, चार्ज वो पर माने इन्फिनिटी इधर है, यहाँ पे अपन प्लस का Q और उसको अपन मानेंगे प्लस का 1 कूलम चार्ज या एकांक आवेश। ठीक है, प्लस Q चार्ज को अपन को कहाँ लाना है, इस R दूरी पर स्थित बिंदु P, इसके इस दिशा में विस्थापन मान लेते हैं कितना है, d r विस्थापन, और यहाँ से यहाँ तक लाने में किया गया कार्य। तो विद्युत विभव की परिभाषा से अपन लिख सकते हैं विद्युत विभव एक पॉइंट P, तो उसको अपन Vp से डिनोट करें, Vp इजकल टू माइनस ऑफ कहाँ से कहाँ, इन्फिनिटी से स्मॉल r, और आप लिख सकते हैं E डॉट। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की अचालक गोले के बाहर स्थित बिंदु P पर
विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E, और इस E की वैल्यू कितनी होगी? E इजकल टू 1/4πε0, ये अपने पास प्लस का क्यू है, तो टोटल Q अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर, और इसके साथ में क्या आएगा आर कैप। इस आर कैप की वैल्यू यहाँ पर पुट करें, ये पुट टोटल E की वैल्यू, एंड वी पी इजकल टू माइनस का इन्फिनिटी से आर ई की 1/4πε0 और कैपिटल Q अपॉन आर स्क्वायर, ये आर कैप डॉट, इस आर कैप डॉट टी आर ये अपने पास हो जाएगा टी आर, क्योंकि ये आर इसकी दिशा का एकांक सदिश है, ठीक है। तो आर डॉट टी आर क्या हो जाएगा आर, क्योंकि ये दोनों एक अगर वेक्टर के फॉर्म में लेंगे एक दूसरे के कैसा है समांतर है, समांतर है आर और डी आर, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा ठीक है। एंड वी पी इजकल टू, और यहाँ से कांस्टेंट वैल्यू क्या है क्यू बाहर आ सकता, दूसरा 4πε0 माइनस का आगे इन्फिनिटी से आर, तो यहाँ पे बचेगा 1/r² इंटू टी आर। इसका क्या किया जाए समाकलन, समाकलन के फॉर्म में लिखे, तो यहाँ से v पॉइंट p इक्वल टू माइनस का q अपॉन 4πε0, यहाँ से ये हो जाएगा r की पावर माइनस का 1/-1, क्योंकि n+1/n+1 होगा, और इन्फिनिटी से r एट वी पी इजकल टू माइनस माइनस, यहाँ पे ये प्लस हो जाएगा q अपॉन 4πε0, और यहाँ पे हो जाएगा 1/-1/इन्फिनिटी, 1/इन्फिनिटी की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, एंड पॉइंट पी पी इजकल टू क्या आएगा q अपॉन 4πε0 इंटू आर। ये किसी बाहर स्थित बिंदु पर अपन कह सकते हैं कि गोले के बाहर विभव है वो डिस्टेंस के साथ में कैसा है व्युत्क्रमानुपाती। अब दूसरा बिंदु अपन कहाँ लें, इसकी सतह पर, यदि बिंदु P सपोज करें गोले के पृष्ठ पर, इट मीन्स R बराबर कैपिटल R, यहाँ पर बिंदु लिया जाएगा बिंदु P, और ये डिस्टेंस कितनी है R। अब यहाँ से इन्फिनिटी से प्लस का धन आवेश को लाता है, और वो एकांक आवेश है प्लस का 1 खुला, और यहाँ से कहाँ ला रहा है बिंदु P पर। तो यहाँ पे भी अपन लिख सकते हैं विद्युत एट पॉइंट की गोले के पृष्ठ पर बिंदु पृष्ठ पर P पर विद्युत, और उसको अपन लिखेंगे V एट पॉइंट P, एंड वी पी इजकल टू माइनस का इन्फिनिटी से कहाँ ला रहे हैं R पर ला रहे हैं दूरी पर, और हो जाएगा E डॉट टी आर। तो अपन E गोले के पृष्ठ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की तरह लिखा 1/4πε0, अभी पर कैपिटल R की जगह स्मॉल r रखें, देखो q अपॉन r स्क्वायर इंटू r के एग्जैक्टली सेम एज आउटसाइड पॉइंट कैपिटल R 1/4πε0 q अपॉन r स्क्वायर r कैप डॉट डी आर। ये r कैप डॉट डी आर आप जानते हैं अपन ने क्या लिखेंगे डी आर, एंड पी पी इजकल ये कांस्टेंट q अपॉन 4πε0, यहाँ से इन्फिनिटी से ये माइनस का
यहाँ पे आ जाएगा 1/r² इंटू टी आर। इसको समानांतर करेंगे तो ये सेम आएगा, बी पी इजकल टू क्या आएगा, माइनस माइनस आ जाएगा प्लस, और Q अपॉन 4πε0 इंटू कैपिटल R। ये अपने पास किसी पॉइंट कहाँ पर, सतह पर, ठीक है। अब अपन देखें, चलिए ये आ गया। अब अपन किसी अंदर बिंदु के लिए बात करें कि यदि बिंदु P गोले के अंदर स्थित हो, अंदर का मतलब R लेस देन R। यहाँ पे सपोज करें ये पॉइंट, इसको मिटा दें, इसको इस जगह खाली कर दें, ये पॉइंट P सपोज किया यहाँ पे, और ये डिस्टेंस ये है वो। अब इन्फिनिटी कहीं इससे बाहर पर, वहाँ पर प्लस का Q0 चार्ज को लाना है, और वो अपन इकाई आवेश मान रहे हैं प्लस का 1 गुना, उसको यहाँ से यहाँ तक लाने में किया गया कार्य। कहाँ लाना, बिंदु P पर। अब बिंदु P पर लाने में किया गया कार्य अपने पास इसके इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पर निर्भर करेगा। इसके बाहर इंटेंसिटी अलग है और इसके अंदर इंटेंसिटी अलग, विद्युत क्षेत्र अलग अलग है। तो यहाँ से अगर लिखें तो अंदर स्थित बिंदु P पर, तो Vp इजकल टू अपन लिख सकते हैं माइनस का इन्फिनिटी इंटू R और E डॉट डी आर। अब यहाँ से यहाँ तक कार्य अलग होगा, यहाँ से यहाँ तक कार्य अलग होगा, तो मैं इसको दो भागों में डिवाइड कर देता हूँ कि पहले यहाँ से यहाँ तक सतह तक अलग निकालें और यहाँ से अंदर तक अलग अलग निकालें। तो बी की पॉइंट इसको अलग करने के लिए अपन इसकी लिमिट को डिवाइड कर लेते हैं। तो बी पी इजकल टू ये हो जाएगा माइनस ऑफ इन्फिनिटी से कैपिटल आर, कहाँ पे कैपिटल आर, और हो जाएगा ई डॉट डी आर, ठीक है। फिर प्लस इसको अपन ऐसे लिखें और माइनस का कैपिटल आर से आर और ई डॉट डी आर, ठीक है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ये ई है, वो कितना हो जाएगा 1/4πε0 Q अपॉन R² और R। और इसके अंदर की बात करें तो ई है वो हो जाएगा 1/4πε0 कैपिटल R⁻, और यहाँ पे तो Q इंटू R, और इसके साथ में आएगा R के। इस प्रकार का वितरण होता है, ठीक है। तो इस प्रकार को वितरण होगा, इसके अंदर पुट करें सारी वैल्यूज, तो V8 पॉइंट P इजकल टू, इसको ऐसे करें इन्फिनिटी से कैपिटल R और 1/4πε0 Q अपॉन R² R डॉट डी आर प्लस माइनस कैपिटल R से इस वाला ये हो जाएगा Q R अपॉन 4πε0 R³ और R³ डॉट टी। R³ डॉट टी आर को अपन लिखते हैं केवल टी है, तो यहाँ से पास क्या हो जाएगा V8 पॉइंट P माइनस का Q अपॉन 4πε0 कॉमन आएगा, इन्फिनिटी से कैपिटल R1 अपॉन R² और टी है। यहाँ पे भी माइनस का क्या क्या कॉमन है, Q अपॉन 4πε0 R³ कांस्टेंट है, यहाँ पे बचेगा R से R और डी R डी है। अब ऊपर वाली चीज को अपन मिटा देते हैं, यहाँ से अपन
ये भी स्टेप हटा दिया, केवल लास्ट स्टेप रखते हैं, तो इसके अकॉर्डिंग अपन इसमें लिखेंगे। ठीक, अब देखें अपन यहाँ से वी पी, यहाँ से क्या आएगा माइनस का क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ से आएगा ये बचेगा माइनस का 1 अपॉन आर और इन्फिनिटी से कैपिटल आर, फिर प्लस यहाँ पे बचेगा माइनस का क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब, और आर का हो जाएगा आर स्क्वायर और कैपिटल आर से अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, एंड वी पी इजकल टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये जाएगा क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा 1 अपॉन आर माइनस 1 अपॉन इन्फिनिटी प्लस का ये माइनस कह सकते हैं क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब, और यहाँ बचेगा अपर लिमिट ये आर स्क्वायर माइनस का ये बचेगा, ये 0 हो गया। तो यहाँ पर तो वी पी क्या बचा, केवल क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, जो कि सतह तक लाने पर विभव के बराबर। यहाँ पे बचेगा माइनस का क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब, और यहाँ पे हो जाएगा, इसको भी अपन क्या करें गुणा कर देते हैं, दोनों को अलग अलग कर दिया। यहाँ पे क्या बचेगा माइनस का क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब इंटू आर स्क्वायर। एक और चीज़, ये n प्लस 1 अपॉन 2 भी तो आएगा, अपॉन 2 आर की पावर n प्लस 1 अपॉन 2। ठीक, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 8 माइनस भी, ये माइनस माइनस वापस क्या आ जाएगा प्लस क्यू अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब इंटू आर स्क्वायर। स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, केवल क्या बचेगा आर। तो समझे इसको सही से, v एट पॉइंट p इक्वल टू ये हो जाएगा q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर माइनस का q आर स्क्वायर अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर क्यूब प्लस का q अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। ठीक, यहाँ पे कॉमन ले ले सबको, तो कॉमन v p कॉमन क्या आएगा, केवल q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन, यहाँ पे क्या बचेगा 1 अपॉन आर माइनस आर स्क्वायर अपॉन आर क्यूब और प्लस का 1 अपॉन आर। ठीक, अब यहाँ से आर क्यूब को अपन अगर लें एलसीएम, वापस पॉज करके देख ले, कहीं ऐसे आप देख सकते हैं। ठीक है, रिपीट करके वापस बैक करके भी देख सकते हैं चीज़ों को। एंड b एट पॉइंट p इक्वल टू ये हो जाएगा q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये एक चीज़ है, यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट यहाँ पे 2 बचेगा, यहाँ पे भी कितना हो जाएगा। तो अब देखिए ये आया था अपने पास, तो bp इक्वल टू कितना आएगा q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ से अपन एलसीएम ले कितना 2r क्यूब, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 2r स्क्वायर माइनस का r स्क्वायर प्लस का r स्क्वायर प्लस का r स्क्वायर, यहाँ पे क्या है 2r। ठीक, r स्क्वायर, तो यहाँ से v एट पॉइंट p इक्वल टू आएगा q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे बचेगा 2 ये कितना हो जाएगा 3r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर अपॉन 2r। ये पॉइंट किसी कहाँ पर
इसके अंदर स्थित बिंदु के लिए। ये इक्वेशन अगर देखें बीपी और आर के मध्य संबंध वाली इक्वेशन कैसी है, सरल रेखा तो होगी नहीं, एक वक्रीय फॉर्म है, या फिर मैं कह सकता हूँ ये किसका समीकरण है, एक परवलय का समीकरण होगा। अब इस तीनों पोजीशंस के बारे में अपन बात करें अलग अलग। पहली पोजीशन क्या थी कि आर लेस देन आर, केंद्र के ये बाहर स्थित बिंदु एट बीपी इसको तो यहाँ का क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर, और यहाँ पे बीपी प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन। सेकंड पोजीशन क्या है, आर बराबर आर सतह पर बीपी इसको क्या है क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू कैपिटल, यहाँ से बीपी प्रोपोर्शनल अपन कह सकते हैं 1 अपॉन कैपिटल। थर्ड पोजीशन क्या थी, आर लेस देन आर अंदर स्थित, ये आएगा बीपी इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे है 3r स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर अपॉन 2r क्यूब। ये सब अपने पास तीनों। अब इस तीनों पर स्टडी करें अपन, बात करें। अब इस पर विभव है, इसके अंदर देखे जाए गोले के अंदर, गोले के अंदर बात करें आर का मान कम, आर का मान कम होने का मतलब उसके केंद्र की तरफ है, आर का मान कम हो रहा है तो विभव का मान क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। मतलब जैसे जैसे सतह से अंदर की तरफ जाएंगे वैसे वैसे विभव का मान अधिक हो रहा है। तो सर्वाधिक कहाँ पर होगा, यहाँ से ऐसा लग रहा है कहाँ पर होना चाहिए, केंद्र पर। तो बात करें अपन केंद्र पर, केंद्र पर। अब केंद्र पर आर इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, और आर इक्वल टू 0 करें तो वी एट सेंटर इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे 3r स्क्वायर माइनस 0 अपॉन 2r क्यूब। यहाँ से देखें तो वी एट सेंटर इक्वल टू कितना आ जाएगा क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे बचेगा 3/2 इंटू 1 अपॉन 3 अपॉन 2r। और ये देखा जाए वी सेंटर इसको तो मैं लिख सकता हूँ 3/2 इंटू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। ये क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, ये विभव कहाँ पे है, सतह पर। तो अपन कह सकते हैं कि केंद्र पर विभव है वो सतह पर विभव के कैसा है 3/2 अर्थात 1.5 गुना वी सतह। तो ये भी अपन को पूछा जा सकता है कि सेंटर पर विभव है कहाँ पर, किसके लिए, अचालक गोले के। अचालक के गोले के केंद्र पर विभव सर्वाधिक होता है, और वो कितना होगा 3/2 ऑफ वी सतह होता है। अब इसका ग्राफ बनाया जाए, ग्राफ बनाया जाए तो ग्राफ कैसा बनेगा, ग्राफ बनाने के लिए अपन देखें ये अपने पास विभव है, आगे के आर इक्वल टू आर, आर ग्रेटर देन आर और आर लेस देन आर। ये इसकी सतह पर बात करें, सतह पर विभव सरफेस वी एस इक्वल टू है क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। इसके गोले के आउटसाइड डायरेक्शन के अंदर मैं कह सकता हूँ v प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर। इसकी सतह पर वी एस की आप लेकिन इस गोले के अंदर केंद्र के अंदर या आर को कम करते जाए वैसे वैसे विभव का मान क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। बढ़ने का अर्थ एक स्थिति पर वो क्या होगा, अधिकतम होगा। वो देखते हैं अधिकतम स्थिति वो होगी यहाँ, और v इसको मानेंगे c, और केंद्र पर विभव कितना होगा VC इक्वल टू 3/2 ऑफ VS। तो आपको समझ में आ गई चीजें। चालक गोला कहे, अचालक गोला के दोनों के लिए डिफरेंट डिफरेंट डायग्राम है, दोनों के लिए डिफरेंट डिफरेंट एजम्पशंस है, और दोनों ही इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। आज अपन ने देख लिया अब इस अचालक गोले के कारण को। अब अपन बात करेंगे इस पर कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस, और अगले वाले लेक्चर के अंदर स्थितिज ऊर्जा की बात करेंगे। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आई होप आप समझ पाए।